कुमार जी को हिम्मत नहीं था चुनाव की घोषणा करने की, कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं ला। जैसे ही हम हटे और सही लोगों ने चुप से सरकार में प्रस्ताव लाकर राजद के मानसिकता के हिसाब से चुनाव की घोषणा कर। जब आरजेडी की सरकार थी तो किसी को आरक्षण नहीं था, लेकिन जब भाजपा सरकार में शामिल हुई तभी ये आरक्षण लागू किया गया। स्वयं जब उनके दाढ़ी में तिनका है तो सबको आरोपित करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण समाप्त करने का काम उन्होंने किया। एक उदाहरण दीजिए, जब भाजपा आरक्षण विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, राजद ने कभी आरक्षण नहीं दिया, हमारे ऊपर कब आरोप लग गया ये तो बताइए। नगर निकाय चुनाव रद्द होने के बाद भाजपा नेताओं के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय के बाहर देखिए तमाम भाजपा के दिग्गज नेता यहाँ पर बैठ गए हैं और हम भी आए हुए बात करने के लिए बात करेंगे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। सम्राट जी, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव रद्द हुआ है, आप लोगों पर भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जदयू के नेता जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं भाजपा नेताओं के कारण ही नगर निकाय चुनाव रद्द हो गया। हम कहाँ सरकार में तो नीतीश कुमार है, और जब तक हम सरकार नीतीश कुमार जी को हिम्मत नहीं था चुनाव की घोषणा करने की, कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं ला। जैसे ही हम हटे और सही लोगों ने चुप से सरकार में प्रस्ताव लाकर राजद के मानसिकता के हिसाब से चुनाव की घोषणा कर। लेकिन जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाजपा जो है आरक्षण खत्म कर रही है, भाजपा इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनकी मानसिक दिवालियापन हो। एक उदाहरण दीजिए, जब भाजपा आरक्षण विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, राजद ने कभी आरक्षण नहीं दिया, हमारे ऊपर कब आरोप लग गया ये तो बताइए। तमाम नेता बैठे हुए हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव सर बात करेंगे। सर, नगर निकाय चुनाव रद्द होने के बाद जदयू के नेता जो है ये कह रहे हैं कि आरएसएस वाले हैंडल कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे, हमें छोड़ने का काम किया है और क्या अनपढ़ा कि हम उनको शायद याद नहीं है जब आरजेडी की सरकार थी तो किसी को आरक्षण नहीं था, लेकिन जब भाजपा सरकार में शामिल हुई तभी ये आरक्षण लागू किया गया। बिना भाजपा की सहमति के तो हो ही नहीं सकता था। तो हमारी सरकार ने आरक्षण को लागू किया और सरकार अव्यवस्था के कारण, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानने के कारण आज ये समय आ गया जब अति पिछड़े के आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। सरकार को कहते हैं जिद छोड़े, अति पिछड़े को आरक्षण दे और अविलंब नगर निकाय का चुनाव कराए। सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं चुनौती दे दिए हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब बिहार सरकार सामान्य सीट करके चुनाव नहीं कराएगी। क्या लग रहा है? मेरा भी मानना है हर हालत में आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए, इसलिए सरकार अविलंब आयोग बनाए। सुप्रीम कोर्ट गई नहीं सरकार अभी तक जाए, लेकिन आरक्षण के साथ अविलंब चुनाव कराए। दीघा के विधायक है संजीव चौरसिया बात करेंगे। संजीव जी, लगातार आरोप लग रहे हैं आप लोग पे, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जदयू के नेता जो है गांधी मैदान में बैठ करके कह रहे हैं कि आरएसएस वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। क्या कह रहे हैं? आज जब कुछ जीवन में हो नहीं पा रहा है तब उनके द्वारा हम लोगों ने आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के बोले कि सबसे बड़ी बात ये है कि स्वयं जब उनके दाढ़ी में तिनका है तो सबको आरोपित करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण समाप्त करने का काम उन्होंने किया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा उस आलोक में जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है, तो जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित थे तब तक आरक्षण मिलते रहा। ऐसे पार्टी के साथ चले गए जो 22 वर्षों तक चुनाव नहीं करवाया। में नगर निकाय का चुनाव होना था, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद रद्द कर दिया गया है और भाजपा के नेता लगातार बैठकर देखिए कुछ इसी तरीके से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर से बिहार सरकार के खिलाफ इनकी नाराजगी जो है वो दिखती नजर आ रही है। तमाम बिहार भाजपा के कद्दावर नेता है जो यहाँ पर बैठ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है, बगल में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं, भाजपा के सीनियर नेता नंदकिशोर यादव हैं, संजीव चौरसिया दीघा के विधायक हैं, साथ ही बिहार सरकार के कई पूर्व मंत्री जो है ये यहाँ पर बैठ गए हैं और साफ तौर से मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है इन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है। इनका साफ तौर से कहना है कि बिहार सरकार की गलतियों के कारण जो है चुनाव रद्द किया गया है। सरकार यदि पहले काम कर लेती तो इस तरीके से नहीं होता। इनका यह भी कहना है कि हम चाहते हैं कि आरक्षण के
साथ नगर निकाय का चुनाव हो और राज्य सरकार जो कमियां हैं उन कमियों को जल्द से जल्द सुधार करे। आप बने रहे द बिहार टॉप के साथ। कैमरे के पीछे हम नितेश है, मेरा नाम बिहार सिंह राजपूत हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।